वीडियो शुरू करने से कबल आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नौजवान अफगान खवातीन दस्तरस से बाहर देहातों में दाई के दौर पर तरबियत हासिल कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था जब मैंने अपना बच्चा खो दिया। एक माँ के तौर पर मैंने 9 माह तक अपने पेट में बच्चे की परवरिश की, लेकिन फिर मैंने इसे खो दिया। ये बहुत तकलीफदाह है। 35 साला रहीमी ने कहा। बामियान की फौलादी वादी में गाँव के नाहमवार और दूर दराज खूबसूरती हामला माओं के लिए जानलेवा रुकावटों के साथ आती है। चंद गाड़ियों के साथ गांव की एक तंग सड़क बाजुकात बर्फ की वजह से मुनक़ता हो जाती है, जिससे अस्पतालों, क्लिनिकों और तरबियत याफ्ता सेहत के कारकुनों की लाइफलाइन मुनक़ता हो जाती है। ताहम रहीमी के गांव के लिए मुमकिन तौर पर जिंदगी बचाने वाली बेहतरी आने वाली है। ये बामियान के आसपास के मुतालिक खवातीन में से एक है जिसने 40 नौजवान खवातीन को सूबाई दारहुकूमत में दाई के तौर पर 2 साल तक तरबियत देने के लिए भेजा है, जिसके बाद वो अपने घर वापस आएंगी। डॉक्टरों और इमदादी कारकुनों का कहना है कि तन्हाई किसी भी मुश्किल पैदाइश में मौत की सजा बन सकती है, जिससे अफगानिस्तान में जच्चगी और बच्चों की अमवात की शरह बहुत ज्यादा है, जो दुनिया में बदतरीन है। अक़वाम मुत्तहिदा का अंदाजा है कि हमल और वलादत के दौरान हर 2 घंटे में एक अफगान खातून की मौत होती है, जिससे अफगानिस्तान में जच्चगी की शरह अमवात एशिया में सबसे ज्यादा है। ट्रेनिंग मिडवाइफ प्रोग्राम की सरबराही अक़वाम मुत्तहिदा की पनाह गुज़ीन एजेंसी UNHCR ने वतन सोशल एंड टेक्निकल सर्विसेज एसोसिएशन के साथ की है, जो एक मुकामी खैराती इदारा है। वो इस प्रोग्राम को वसअत देने की उम्मीद रखते हैं, जो पड़ोसी सूबे दाई कुंडी बेबी होता है। 2021 में इक़्तिदार संभालने के बाद से तालिबान हुकाम ने खवातीन को यूनिवर्सिटियों और ज्यादातर खैराती कामों से रोक दिया है, लेकिन उन्होंने सेहत की देखभाल के शोबे में छूट दी है। UNHCR का कहना है कि मुकामी सेहत के हुकाम इस मंसूबे की हिमायत कर रहे हैं। UNHCR के बामियान के दफ्तर के सरबराह मोहम्मद अशरफ नयाजी ने कहा कि जब सड़कें बंद होती हैं तो यकीनन नकलो हमल का कोई जरिया नहीं होता। लोग मरीजों को क्लिनिक सेंटर्स तक ले जाने के लिए गधों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा करने का मौका भी नहीं मिलता। रहीमी, जिसके 5 दीगर बच्चे हैं, उसने कहा कि गधे पर सवारी का सवाल ही नहीं था। जब वो 4 माह कबल 9 माह की हामला रात के वक्त दर्द से झटक रही थी, ठोकरें खाते हुए खून बह रहा था। 2 घंटे तक अपने ससुराल के घर जाने के बाद जब इसके शौहर को अस्पताल ले जाने के लिए गाड़ी या एम्बुलेंस ना मिल सकी तो इसने वहीं बच्चे को जन्म दिया। थोड़ी देर बाद बच्चा मर गया। काफी देर हुई एक एम्बुलेंस पहुंची। बच्चे को जन्म देने वाली खवातीन बामियान के मरकजी शहर के अस्पताल में बहुत मुख्तलिफ सूरत हाल का तजुर्बा करती हैं, जहां ट्रेनी दाइयां अमले के साथ मिलकर काम करती हैं और एक ट्रेनर की मदद से ये सीखती है कि हामला खवातीन की तशखीस और रहनुमाई कैसे की जाती है, बच्चों की पैदाइश और बादिज़ा पैदाइश की देखभाल कैसे की जाती है। हम अपने गाँव के लोगों को सीखना और उनकी खिदमत करना चाहते हैं। एक 23 साला ट्रेनी ने कहा कि जो रोजाना 2 घंटे पैदल चलकर अस्पताल जाता है। UNHCR ने तरबियत याफ्ता अफराद को हिफाजत के लिए नाम देने को कहा। अस्पताल के एक छोटे से क्लिनिक में दर्जनों खवातीन बाहर इंतजार कर रही हैं। When the roads are blocked, of course, there's no mean of transportation. Even people use donkeys to move the patients to the clinic centers. But sometimes even there is no opportunity for them for that as well. एक तरबियत याफ्ता दाया एक खातून को तस्वीरों की किताब की मदद से रहनुमाई करती है कि 2 तरबियत याफ्ता हेल्थ वर्कर्स की निगरानी में बच्चे के पैदाइश के लिए क्या तैयारी की जाए। पचीदियों के खतरात के साथ किसी भी खातून को करीबी इमारत के जच्चगी वार्ड में दाखिल किया जाता है, जहां एक और ट्रेनी मिडवाइफ एक हामला मरीजा का ब्लड प्रेशर लेती है जो इन्फेक्शन में मुब्तला होती है और बाकायदगी से इस खातून को चेक करती है जिसने चंद घंटे पहले जन्म दिया था। उसकी बेटी उसकी तरफ से ट्रेनी दाइयों में से बहुत से, जिनमें से कुछ के अपने छोटे बच्चे हैं, को लॉजिस्टिक और माली चैलेंजों का सामना करना पड़ा। अक्सर इन्हें प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत ज्यादा फासला तय करना पड़ता है या घर से बहुत दूर रहना पड़ता है। पहले मैं नर्सिंग की तालीम हासिल करना या दाई बनना नहीं चाहती थी, लेकिन जब मैंने अपने हमल के दौरान मसाइल और तकलीफों का सामना किया, मेरे अंदर दाई का मुताला करने की ख्वाहिश पैदा हुई। एक 20 साल ट्रेनी ने कहा कि 18 माह का बेटा जो अपने गाँव में देखभाल तक रसाई के लिए जदोजहद कर रहा था, उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों में बहुत सी खवातीन और खानदानों के पास वो मालूमात और मदद नहीं थी जिसके लिए महफूज डिलीवरी की तैयारी के लिए जरूरत। हमें इस किस्म के ख्यालात को बदलना होगा।
میں دور دراز علاقوں میں جا کر ان خواتین کا علاج کرنا چاہتی ہوں جو مسائل کا سامنا کرتی ہیں۔